पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में थी। सारण से उन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन ये झटका तो लगा ही था रोहिणी आचार्य को, और अब ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य को दूसरा बड़ा झटका भी लग सकता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद लालू परिवार ये चाहता था कि रोहिणी आचार्य को विधानसभा भेजा जाए, लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए विधानसभा की जो राह है वो भी अब लगभग नामुमकिन लग रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव जो होते हैं, दोनों के नियमों में अंतर है, और इन नियमों के फर्क के वजह से ही रोहिणी आचार्य का विधानसभा जाना नामुमकिन लग रहा है। आपको बता दें, राजद नेता विवेक ठाकुर और लालू यादव की बेटी मीसा भारती के लोकसभा जाने के बाद ये दोनों विधानसभा की सीटें बिहार में खाली हो गई हैं और अब इन पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जैसा कि आप जानते हैं ये नियम है कि जो संख्या बल है वो वोटिंग होती है, जो तमाम विधायक हैं वो वोटिंग करते हैं और उसी के आधार पर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का चुनाव होता है। और इस बार भले ही एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, लेकिन सत्ता पक्ष अब भी एनडीए ही है, तो एनडीए के पास जाहिर सी बात है विधायकों की संख्या राजद से ज़्यादा है। जहां राजद के पास 115 विधायक है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के पास लगभग 128 विधायक है। जाहिर से बात है जब वोटिंग होगी तो एनडीए ही जीत जाएगी और एनडीए अपना कैंडिडेट सामने कर देगी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है और वो विधानसभा जाने से चूक सकती है। आपको बता दें कि ये लगातार चर्चा चल रही थी कि रोहिणी आचार्य को विधानसभा भेजा जाएगा, लेकिन अब जब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कोई चक्कर नहीं चलाते हैं, कोई बड़ा गेम नहीं करते हैं, तब तक रोहिणी आचार्य का विधानसभा तक जाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए की ओर से इन दो सीटों पर कई नामों की चर्चा चल रही है। शहनवाज हुसैन उनमें से एक नाम है जिनकी चर्चा हो रही है, उन्हें विधानसभा भेजा जा सकता है। तो वहीं आरके सिंह, जो कि चुनाव इस बार हार गए हैं आरा से, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है कि क्योंकि वो चुनाव हारे हैं इस बार आरा से, तो उन्हें विधानसभा भेज दिया जाए। तो वहीं जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा लगातार हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार चुनावी मैदान में हार का सामना कर चुके हैं और राजद ने कुशवाहा समाज को तवज्जो नहीं दी होगी, तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कुशवाहा समाज को जो है वो गोलबंद किया जाए और उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा भेजा जाए। तो वहीं इस तरह के कई नामों की चर्चा एनडीए की ओर से हो रही है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं, तो वहीं इनके दोनों सीटों को लेकर जो है वो अब बिहार में घमासान होता नजर आ रहा है। बिहार में जैसा कि हमने आपको बताया एनडीए के विधायक ज़्यादा हैं, तो अगर वोटिंग होती है तो एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा और एनडीए के कैंडिडेट में कई नामों की चर्चा है, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, आरके सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। इन नामों की चर्चा लगातार हो रही है। तो वहीं रोहिणी आचार्य, जिनको राजद और पूरा लालू परिवार अब विधानसभा भेजने के चक्कर में था, उनका यह सपना टूटता नजर आ रहा है, जो कि पूरे राजद के लिए काफ़ी बेइज्जती की बात साबित हो सकती है। रोहिणी आचार्य के लिए बड़ी बेइज्जती की बात साबित हो सकती है, क्योंकि पहले ही वो लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं और अब अगर विधानसभा जाने से चूकती हैं तो ये भी उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और जो परिवेश है इसमें अगर जब तक लालू यादव कोई चक्कर नहीं चलाते हैं, कोई बड़ा गेम नहीं खेलते हैं, तब तक रोहिणी आचार्य का विधानसभा जाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।